बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है और इसमें कहा गया है कि उनके 11 अप्रैल को, मैं इसको एज इट इज रीड करना चाहता हूं, ऑल द अटैक्स वर कैरीड आउट ऑन द फ्राइडे 11th of April from 2 PM onwards under the instructions of local councillor Mehboob Alam. A Calcutta High Court appointed panel has flagged serious administrative lapses and police inaction during the 7th of April anti-Waqf protest violence in West Bengal's Murshidabad district with allegations of a local Trinamool councillor directing the attacks. BJP MP Sudhanshu Trivedi seized on the report to accuse the Mamata Banerjee government of anti-Hindu cruelty, alleging systematic targeting of Hindu homes and businesses and direct involvement of TMC leaders. The panel's findings, which include looting, arson, and failure of police response, have reignited political tensions with the BJP and the CPIM both criticizing the state government. इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं, पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। उनके कुछ सांसदों ने दूसरे राज्यों के लोगों का नाम लिया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार का नाम लिया था, जो सरासर अनुचित है। परंतु इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है और इसमें कहा गया है कि उनके 11 अप्रैल को, मैं इसको एज इट इज रीड करना चाहता हूं, ऑल द अटैक्स वर कैरीड आउट ऑन द फ्राइडे 11th of April from 2 PM onwards under the instructions of local councillor Mehboob Alam and police and administration done nothing. तो ममता जी, ये तो आपकी पार्टी के बहुत महबूब नजर आ रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े प्रिय नजर आ रहे हैं। यह बात अब फाइंडिंग्स में बिल्कुल साफ हो गई। दूसरा विषय यह आया कि एक कुल मिलाकर इसमें बताया गया कि टोटल ऑफ 113 हाउसेज वर डैमेज्ड एंड दे इवन फ्लेड टू मालदा। जो यह कहने का प्रयास किया गया था कुछ नेताओं के द्वारा कि ऐसा तो कुछ खास हुआ ही नहीं, कोई महत्वपूर्ण, कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना नहीं हुई, यह बात बिल्कुल साफ सामने आई कि 113 जो हाउसेस थे वो पूरी तरीके से विध्वंस हुआ और लोगों को वहां से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा। इसी के साथ साथ यह भी बात सामने आई कि पुलिस ने कई मौकों के ऊपर जो उनकी प्रोसीडिंग्स में, और ये जो तृणमूल कांग्रेस के नेता का नाम ये पेज नंबर 5 के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स में लिखा हुआ है। फिर यह बताया गया कि दे want a permanent BSF camp and central armed police for their own protection। यानी पहले तो लोगों के घर विध्वंस हुए, फिर लोगों को पलायन पे बाध्य होना पड़ा और पश्चिम बंगाल की पुलिस पर उनका इतना विश्वास हो गया कि वो सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों के ही कैंप में रहने के लिए उद्यत थे। यह साफ दर्शाता। और आगे लिखा है, द वेस्ट बंगाल पुलिस डिड नॉट रिस्पॉन्ड